हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उत्तराखंड संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 से 27 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उस विषय में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो काफ़ी टाइम से इसका नोटिफिकेशन आ गया है। 13 अगस्त को नोटिफिकेशन आ गया था आपका कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 16 तारीख से 16/8 से स्टार्ट हो गया था। 30 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इसका कोई भी एक फुल नोटिफिकेशन कुमाऊं यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया था। और ये समर्थ की वेबसाइट है, यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। और प्रोग्राम शेड्यूल में आप जाते हैं तो यहाँ पे लाइव दिखा रहा है यहाँ पे कि आपका 30 अगस्त 2025 तक लास्ट रजिस्ट्रेशन है। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो चलिए अब हम डिटेल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, किस तरह से आपकी फ़ीस रहने वाली है, कितनी फ़ीस रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कितने परसेंटेज होनी चाहिए आपकी, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, डेट आपकी फॉर्म भरने की कब से कब तक है, काउंसलिंग फ़ीस है तो कितनी होगी, अलग अलग रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होगी आपकी। तो ये सभी विषय में हम बात करेंगे और आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, तो इस वीडियो को हम अब डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, ब्राउचर आपका देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आप ब्राउचर डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह से आपका ब्राउचर आ जाएगा। तो ये है उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2025 से 27 का सेशन है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभिक तिथि आपकी 16 अगस्त थी और लास्ट जो आपकी डेट है वो है 30 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो परीक्षा शुल्क है आप 31 अगस्त तक भर सकते हैं। अब जो परीक्षा की तिथि का जो बड़ा सवाल था वो है, परीक्षा की तिथि आपकी 7 सितंबर को यहाँ पे घोषित कर दी गई है। और आपकी जो उत्तर कुंजी अपलोड होगी वो 9 सितंबर तक अपलोड हो जाएगी, यानी कि आंसर की। और अगर आपको कोई भी आपत्ति लगानी हो, यानी कि ऑब्जेक्शन लगाना हो कि आपकी जो आंसर की है वो गलत है या सही है, अगर आपके आंसर से सही होते हैं लेकिन आंसर की में गलत आंसर आते हैं, जो 9 तारीख को आपकी आंसर की अपलोड होगी उसमें अगर आपके आंसर सही होते हैं लेकिन आंसर की में गलत आता है तो उसके लिए एक आपत्ति का आपको फॉर्म दिया जाता है और उसमें आप 16 सितंबर को अपनी आपत्ति दर्ज कर पाएंगे, उसमें शिकायत दर्ज कर पाएंगे। और उसके बाद प्रत्यावेदन का जो आपको परिणाम घोषित होगा वो 19 सितंबर तक हो जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग की जो डेट है, अपेक्षित डेट बता रखी इन्होंने, यानी कि एक अप्रॉक्सीमेशन डेट बता रखी है, वो है 20 सितंबर तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी जो एग्ज़ाम फ़ी रहने वाली है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए वो 1575 रुपये रहने वाली है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 1050 रुपये फ़ीस रहने वाली है। काउंसलिंग शुल्क का विवरण इस प्रकार होगा, यानी कि अगर सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए जो काउंसलिंग की जो फीस होगी वो कितनी रहेगी, 735 रुपीज़ रहेगी। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो होने वाली है आपकी 20 सितंबर में। तो उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आपकी 420 रुपये फीस रहेगी काउंसलिंग की। उसके बाद अगर हम इनका कुल टोटल योग देखें तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी वर्ग के लिए जो टोटल शुल्क देना होगा उन्हें तो 2360 रुपये उन्हें देना है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो टोटल धनराशि देनी होगी वो 1520 रुपये देनी है। यानी कि जो इस बार फीस ली जा रही है आपकी कंबाइंड फॉर्म में ली जा रही है। नीचे लिखा है कि जो प्रवेश परीक्षा शुल्क है और जो काउंसलिंग शुल्क है आवेदन भरते समय एक साथ जमा होना है, यानी कि आपकी जो टोटल जो दे रखा है इसी को आपको सबमिट करना है, यही फीस आपकी लगने वाली है। यानी कि आपको अलग अलग सबमिट नहीं करना है, आपको जोड़ के इसको सबमिट करना है फ़ीस को। और साथ में ही यहाँ पे लिखा है कि जो समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे आप उसके लिए 50 रुपये अतिरिक्त प्रवेश शुल्क शामिल किया गया है यहाँ पे। तो समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए भी आपको 50 रुपये अतिरिक्त प्रवेश के लिए देना होगा। तो देखिए ये है आपका ब्राउचर एकेडमिक सेशन 2025-27 के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। आपके जो प्रवेश केंद्र रहेंगे वो रहेंगे श्रीनगर, टिहरी, देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, बागेश्वर, चंपावत, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, रुड़की, काशीपुर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, अगस्त्यमुनि, कोटद्वार, ऋषिकेश, खटीमा, रामनगर, द्वाराहाट। तो यहाँ पे आपके जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं इस बार। अब आपके प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम की बात करते हैं तो आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा, आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 के लिए आपको एक अलग से पेपर मिलेगा, उसमें आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज टेस्ट, आपको हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। जिस भी भाषा में आपको सुटेबल लगता है आप हिंदी या इंग्लिश को चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज टेस्ट हिंदी और इंग्लिश, तो इसी में आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी से या इंग्लिश से पूछे जाएंगे आपके। उसके बाद जो बी पार्ट रहेगा उसमें जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग पूछी जाएगी, उसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग से संबंधित होंगे, जो कि 50 प्रश्न होंगे 50 अंक के। आपका जो ये जो पेपर होगा 100 मार्क्स का पहला पेपर वो लगभग 1.5 घंटे का होगा और आपको ये सारा पेपर अटैम्प्ट करना ही करना है। उसके बाद आपको पेपर 2 दिया जाएगा जिसमें आपका 50 क्वेश्चन आपके टीचिंग से रिलेटेड आएंगे 50 मार्क्स के। और बी जो ऑप्शन आएगा आपका वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आएगा, उसमें आपका आर्ट ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप या साइंस ग्रुप रहने वाला है। तो आप
भले ही आर्ट ग्रुप से हों, कॉमर्स ग्रुप से हों या साइंस ग्रुप से हों, तो आपके 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के होंगे। इस तरह से विद्यार्थी को हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक को विषय को चुनना होगा। एक विषय को आपको चुनना है और जो प्रत्येक परीक्षार्थी एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र को सम्मिलित होंगे हो। तो आपने अगर आर्ट्स से अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप आर्ट ग्रुप चूज़ करेंगे यहाँ पे। अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है तो कॉमर्स से सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने साइंस ग्रुप से ग्रेजुएशन किया है तो आप साइंस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। लास्ट में परीक्षा में आपको पास होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दोनों प्रश्न पत्रों में मिला के कम से कम 40% अंक लाने होंगे, यानी कि 200 में से आपको 80 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। यानी कि इतने में आप पास होंगे। सिर्फ मेरिट में आने के लिए आपको 80 से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, तभी आपको एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग है उनको दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर 27% अंक लाने होंगे, यानी कि 54 मार्क्स उनको लाने होंगे आउट ऑफ 200। यानी कि ये मिनिमम मार्क्स हैं, इसमें इससे नीचे मार्क्स आने पे आप पास नहीं माने जाएंगे। 54 आपके आने ही आने चाहिए पास होने के लिए। इससे ज़्यादा आप कितने भी ला सकते हैं, क्योंकि इसी से आपकी मेरिट बनती है। और यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं कि देखिए, दोनों प्रश्न पत्रों में आपको सम्मिलित होना जरूरी है, यानी कि दोनों अटेंड करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर एक भी प्रश्न पत्र में आप सम्मिलित नहीं होते हैं, अटेंड नहीं करते हैं, तो उसका परिणाम आपका घोषित नहीं किया जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। दोनों पेपर में अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए, तभी आपका रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है किसी भी गलत उत्तर के लिए, और 1 अंक आपको मिलेगा सही उत्तर के लिए, और गलत अंक के लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। और जो प्रवेश परीक्षा आपकी हो रही है वो 2 वर्ष प्रवेश परीक्षा आपकी होने वाली है ये। तो अब हम आवश्यक निर्देश पढ़ लेते हैं। जैसे अवधि आपकी बीएड की 2 वर्ष की रहेगी, या हम कह सकते हैं सेमेस्टर पर आधार पे हो सकता है, वर्ष के आधार पे हो सकता है, तथा कोई अभ्यर्थी प्रवेश से लेकर 3 वर्ष और 6 सेमेस्टर तक पूर्ण कर सकता है। यानी कि अगर किसी की बैक लग जाती है तो वो 3 साल तक भी अपना जो बीएड है वो कंप्लीट कर सकता है। कार्य दिवस की बात करें, यानी कि अटेंडेंस आपकी एनसीटीई यूजीसी के द्वारा निर्धारित जो कार्य है पठन पाठन हेतु, तो उपस्थिति आपकी जरूरी होती है, यानी कि रेगुलर मोड में आपकी स्टडी चलती है। और जो आपका पाठ्यक्रम चलेगा उसमें प्रायोगिक कार्य के लिए, पाठ्यक्रियात्मक कार्य के लिए और प्रयोगात्मक कार्य के लिए आपको जो 80% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए जब आप क्लासेस में अपने पढ़ते हैं, और 90% आपकी अटेंडेंस तब होनी चाहिए जब आपकी ड्यूटी लग जाती है एज अ बीएड टीचर के रूप में आपकी ड्यूटी लगती है विद्यालयों में, तब आपकी 90% अटेंडेंस वहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एनसीईटी के द्वारा नवीनतम आपकी 50% अंकों के साथ आपकी स्नातक होनी चाहिए या स्नातकोत्तर होनी चाहिए, यानी कि यूजी आपकी 50% होनी चाहिए या पीजी आपकी 50% होनी चाहिए। 49.99 भी आपका नहीं चलेगा, 50% ही होने चाहिए आपके पूरे के पूरे। और अगर आपने इंजीनियरिंग या विज्ञान और गणित विषयों से आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आपके तब 55% अंक होने चाहिए। आप आरक्षित श्रेणी से हैं, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से आते हैं, तो आपके 45% ग्रेजुएशन में होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और यहाँ पे भी आपकी अप्रॉक्सीमेशन नहीं लिया जाएगा, 44.99 को नहीं लिया जाएगा। और अगर आप इंजीनियरिंग या विज्ञान और गणित में आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो तो आपको 55% यहाँ पे मार्क्स लाने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे कि अगर आप बीएड कार्यक्रम में प्रवेश परीक्षा ले रहे हैं तो आपका जो प्रवेश परीक्षा होती है वो एक रेगुलर कोर्स आपका रहता है ये, और आप जब भी प्रवेश लेते हैं तो आप एक टाइम पे एक ही पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। यदि आप किसी अन्य प्रोफेशनल कोर्स में या 2 पाठ्यक्रमों में यानी 2 कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं जो कि नियमित और व्यावसायिक हैं, नियमित यानी कि रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्स एक साथ आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं वहाँ पे। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है भविष्य में, अगर कोई विद्यार्थी ऐसा पाया जाता है कि उसने रेगुलर कोर्स भी कर रहा है साथ में प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहा है, तो ऐसे में आपका जो बीएड का पाठ्यक्रम है, कोर्स है, उसको रद्द कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, उसकी कोई मान्यता फिर नहीं रह जाएगी। इसलिए आपको रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्स को एक साथ नहीं करना है, और जो बीएड आपका है वो एक रेगुलर कोर्स है। नेक्स्ट नोट है, यदि कोई सेवारत अभ्यर्थी है यानी कि कोई जॉब करता है कहीं पे और उसे यहाँ पे बीएड में एडमिशन लेना है, तो काउंसलिंग के समय, प्रवेश के समय उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना होता है, यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना होता है। यानी कि आपको जॉब से अपनी छुट्टी लेनी पड़ेगी अपना बीएड कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, तो तभी आपको अवसर प्रदान किया जाएगा यहाँ पे बीएड करने के लिए। ऐसे अभ्यर्थी जो अपने स्नातक या स्नातकोत्तर के अंतिम सेमेस्टर में हैं या अंतिम वर्ष में हैं, यानी कि स्टूडेंट अपीयरिंग हैं फाइनल ईयर में, और वो भी क्या है इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जो मार्कशीट है वो प्रवेश से पहले आपको काउंसलिंग के टाइम पे प्रस्तुत करनी होती है। और विश्वविद्यालय द्वारा जो आपको न्यूनतम
अभी एलिजिबिलिटी बताई गई थी वो पूर्ण किया जाना चाहिए। 55% और 45% ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी होनी चाहिए। और आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं होती है तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा और आपका जो प्रवेश है वो निरस्त माना जाएगा और जो शुल्क है आपका वो वापस नहीं दिया जाएगा। अगर कोई प्रवेशार्थी के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई हो और उसे दंडित किया गया हो तो ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे जिन अभ्यर्थियों के विश्वविद्यालय द्वारा अगर आपके CGPA में आपको मार्क्स दिए जाते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको अपना जो मार्क्स है उसको कैलकुलेट करना है CGPA के अकॉर्डिंग मार्क्स में बदलते हुए, प्रतिशत में आपको उसको बदलना पड़ेगा। और इसके भी आपको अंकपत्र प्रमाण पत्र आपको आवेदन करते समय समर्थ पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे और काउंसलिंग के समय आप क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएंगे। उसके बाद आपको कुछ रिजर्वेशन भी मिलता है, जैसे आरक्षण प्रतिशत, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% का रिजर्वेशन मिलता है, SC कैटेगरी को 19% का, ST कैटेगरी को 4% का, EWS कैटेगरी को 10% का। तो इनके लिए ये कुछ सीटें होती हैं जो कि यहाँ पे दी जाती हैं। यहाँ पे B.Ed प्रवेश के दौरान इन्हें छूट दी जाती है। यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी उत्तराखंड के होंगे जो कि इस कैटेगरी से आते होंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो हैं वो ही इस श्रेणी का लाभ ले पाएंगे। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उन्हें जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और अगर आपके जो प्रमाण पत्र हैं वो आपके पास नहीं है आरक्षण से संबंधित तो आपको यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यानी कि इसके बाद आरक्षण संबंधी आपके प्रमाण पत्र हों, दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो आपके पास, स्वतंत्रता सेनानी हो आप, या भूतपूर्व सैनिक प्रवेशार्थी हों, तो इन सभी का आपके पास प्रमाण पत्र ऑलरेडी होना चाहिए। भी आपका तो इन कैटेगरीज का रिजर्वेशन मिल पाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिल पाएगा। और इसी तरह से आप ये अन्य निर्देश पढ़ लेंगे जो कि आपको फॉर्म भरते समय ध्यान में रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ कॉलेजेस के लिस्ट भी दे रखे हैं, जैसे श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल के यहाँ पे महाविद्यालयों के नाम दे रखे हैं, कितनी राजकीय, कितनी गवर्नमेंट सीट है यहाँ पे, कितने सेल्फ गवर्नमेंट सीट्स हैं यहाँ पे, कुल टोटल कितने सीट्स हैं ये दिए गए हैं, ये आप देख लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के भी 2025 से 27 सेशन के लिए B.Ed के जो संस्थान हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद लास्ट यहाँ पे शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के भी यहाँ पे कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं B.Ed से संबंधित। और यहाँ पे आपको अधिमान अंक भी दिए जाते हैं अगर आपके पास कुछ प्रमाण पत्र होते हैं। आपने कोई खेलकूद प्रतियोगिता वगैरह की हो तो आपको प्रथम स्थान पे 15 अंक मिलते हैं, द्वितीय स्थान पे 10 अंक मिलते हैं और तृतीय स्थान आने पे 5 अंक आपके जोड़े जाते हैं अगर आपने कभी राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग किया हो तो यहाँ पे ये आपको अधिमान अंक एग्ज़ाम के दौरान मिलते हैं जब आपका रिजल्ट आता है। और अगर आपके पास नेशनल क्रेडिट कोर B और C प्रमाण पत्र है तो आपको C प्रमाण पत्र होने पे 15 मार्क्स मिलते हैं और B प्रमाण पत्र होने पे 10 मार्क्स मिलते हैं। या आपके पास अगर राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक शिविर में आपने भाग लिया हो तो 15 अंक आपको मिलते हैं। और राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आपने अगर एक विशेष शिविर में भाग लिया हो तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। और राष्ट्रीय सेवा आयोजन के अंदर 240 घंटे की सेवा आपने की हो तो आपको 5 अंक यहाँ पे दिए जाते हैं। अगर आपका राष्ट्रीय सेवा योजना में C प्रमाण पत्र है तो आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, B प्रमाण पत्र है तो आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। और यहीं पे आपको अगर आप स्काउट गाइड्स राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिला हो तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे, राज्यपाल पुरस्कार मिला हो इसी में तो 10 मार्क्स मिलेंगे, और ध्रुव पद या गुरुपद परीक्षण प्राप्त किया हो तो 5 अंक मिलेंगे। तो इस तरह से कुछ अधिमान अंक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ और बिंदु दिए गए हैं, ये आप देख लेंगे। तो यहाँ पे आप कंबाइंड फॉर्म में लिखा गया है कि जो आपको परीक्षा शुल्क अपना जमा करना है अन्य पिछड़ा वर्ग EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए वो 2360 रुपये आपको देना है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 1520 रुपये आपको फ़ीस भरना है। और ये आपको इस वेबसाइट पे जाना है ukentrance.samarth.education.in पे, होम पेज पे जाके रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये फ़ीस भरनी होगी। आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा और आपको प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रख लेंगे। ये आपका सबमिट होता है लास्ट में, इसलिए आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेंगे। जब आपका एडमिशन होता है तो उस टाइम पे आपको आवेदन पत्र जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लगता है। आपको प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र भरने के स्टेप्स बता रखे हैं, ये आप देख लेंगे। तो आज हमने उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड B.Ed एंट्रेंस टेस्ट के विषय में हमने बात करी, जो कि आज पूरा प्रॉस्पेक्टस आपका आ चुका है कुमाऊं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे। तो अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट एंड क्वेरी होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगी। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थी अपना फॉर्म जल्दी से जल्द भर पाएँ और उनको भी
पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल पाए कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में कब आपकी डेट है, कब आपको फॉर्म भरना है, कितने डेट तक भरना है, क्या फ़ीस है, तो पूरी डिटेल उनको भी पता चल पाए। तो इसलिए आप उनको भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।